दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट हमारी 6.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है ये सेम एज इट इज़ है, बट एक इसमें छोटी सी ट्रिक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको पता चल जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो हमें लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसको ऐड करना है जो हमें नंबर गिवन है, और आगे उसका भी हमने परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। क्लियर? तो अब हमने इसमें ऐड करना है। तो ये जब हमने पीछे सम से ये उनसे तो उन सारे सम से जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन की, सबसे अलग है। थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? सो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, बाकी के आप कीजिए, मैं आपको 2 पार्ट्स करवाती हूँ। हमारे पास है 525। क्लियर? तो हम सबसे पहले 525 का क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। सो 525 का स्क्वायर रूट निकालिएगा। ये हो गया पेयर में और हमारे पास एक अकेला 5 बचा। सो 2 2 ज़ा 4, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज़ किया, यहाँ माइनस किया, हमारे पास आ गया 1 और नीचे 25 उतारा तो हमारे पास आ गया 125। और यहाँ पे जब 2 ऐड किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। अब 4 के साथ ऊपर नीचे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करवाना है, या तो 125 आए या उससे कम आए। तो हम ट्राई करते हैं सबसे पहले। अब 5 एक ऐसी टर्म है, अगर 5 का यूनिट प्लेस डिजिट 5 है तो 5 5 द 25, तो 5 को करवा के देखते हैं हमारा क्या आता है। सो 5 5 द 25, 5 4 द 20, 21 22, अब 225। ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो ये तो हम नहीं ले सकते, तो हम 4 से करवाते हैं। सो 4 4 द 16, 4 4 द 16 एंड 117, ये भी नहीं ले सकते, ये भी बहुत बड़ा हो गया। अब हम 2 से करके देखते हैं। आई थिंक ये 2 पे छोटा होगा। सो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, येस। तो ये 2 पे होगा, 3 पे भी करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 129, तो 125 से बड़ा हो गया। सो 2 यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे 2, ऊपर 2 और नीचे आ जाएगा 84। अब दोनों को माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास बचेगा रिमाइंडर 41। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 22। तो मतलब इसका ये है कि जो 525 है, मतलब जो 22 का स्क्वायर होगा वो 525 से छोटा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो 22 का स्क्वायर है वो छोटा होगा 525 से। क्लियर? और हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है, हमारे पास रिमाइंडर बचा है 41, याद रखना। अब हमें करना क्या है, अब ये हमारा हो गया दैट 22 स्क्वायर इज लेस देन 525 बिकॉज, आप लिख लीजिए, बिकॉज रिमाइंडर इज 41। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जो कि इम्पॉर्टेंट है, सुनिएगा। अब ये जो 525 है, हमें देखना है कि इसके आसपास कोई ऐसी टर्म, अब जैसे ये भी छोड़िए, देख 22 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर इससे छोटा है, लेकिन जो 23 का स्क्वायर होगा वो इससे बड़ा होगा। तो हम 23 का स्क्वायर लेते हैं। 23 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 529। क्लियर? तो 529 525 से बड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 529 में से 525 को माइनस करेंगे। जो नंबर हमें ऐड करना है वो नंबर हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ही मिलेगा। सो 529 माइनस 525, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, हमें बच मिला 4। हेंस 4 इज द नंबर टू बी एडेड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। सो हेंस हमने 525 में जब 4 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 529। तो 529 का स्क्वायर रूट क्या है, 23 ऑब्वियसली, ये तो स्टेप हम पहले कर ही चुके हैं। सो हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। आपको इसका एक और पार्ट करवा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हल्का सा ये ट्रिकी ज़रूर है लेकिन इजी है। नेक्स्ट पार्ट है इसका 1750। सो सेकंड पार्ट है 1750। अब ध्यान से समझिएगा, हमने इसका दोबारा से हमने इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाया और हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला। सो 50 एक पेयर में, सो 17 एक पेयर में, 4 4 द 16, जो कि छोटे 17 से, क्योंकि 5 5 द 25 वो नहीं आएगा। सो 4 4 द 16।
और माइनस किया, हमारे पास बचा 1 और यहाँ से 50 हमने नीचे उतारा। अब ये 4 इधर ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 8। क्लियर। अब यहाँ ऊपर और नीचे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करवाना है कि या तो 150 आए या उससे कम आए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट 2 से करते हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, तो ये हो गया 164 जो कि बहुत बड़ा हो गया 150 से, तो हम 1 लेंगे, क्योंकि 1 लेंगे तो 81 आ जाएगा यहाँ पे और ऊपर 1 आ जाएगा। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 150 में से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 69। अब रिमाइंडर 69 बचा, इसका मतलब कि जो 41 का स्क्वायर है वो लेस देन है 1750 से। क्यों? बिकॉज रिमाइंडर इज 69, याद रखना। क्लियर। अब इसका मतलब अगर हम 42 का स्क्वायर लेंगे तो वो बड़ा आ जाएगा। सो 42 का स्क्वायर क्या होगा आप लोग करेंगे, आपको पता चल जाएगा, विच इज़ 1764। 1764 42 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1764 फ्रॉम, हमें 17650 को 1764 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि हमें वो नंबर मिल जाए, लीस्ट नंबर हमें मिल जाए, जिससे कि हम ऐड करवा के परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 14। सो हेंस 14 इज द नंबर to be added to make a perfect square. Clear? To make a perfect square. अब 1750 जो कि गिवन था उसमें 14 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 1764। तो हेंस 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट इज 42। क्लियर। सो इसके बाकी के तीन पार्ट्स पेंडिंग है, वो आप कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 विच इज फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। 441 मीटर्स हमें एरिया गिवन है एक स्क्वायर का। मान लीजिएगा ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो मान लीजिएगा कि जो एक साइड है हम उसे x ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज x मीटर। क्लियर। तो हमने लेंथ ले ली x मीटर और हमें एरिया कितना गिवन है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है 441 मीटर स्क्वायर। बट एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441। क्लियर। तो ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 441। क्लियर। तो अब आपको इसके प्राइम फैक्टर्स बना के चाहे सॉल्व करो चाहे स्क्वायर रूट लेके सॉल्व करो, आपकी मर्जी। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो मेरे पास इसके क्या प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बना लीजिएगा कि 3 पे डट जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, देन 3 4 ज़ा 12, देन 3 7 ज़ा 21। आगे फिर 3 पे ही जाएगा, the 3 4 द 12 एंड 3 9 द 27, देन 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। सो ये पेयर में से एक 3 बाहर आ गया और ये पेयर में से एक 7 बाहर आ गया और x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 21 मीटर। सो x कितना आ गया 21 मीटर। सो इसका मतलब कि जो लेंथ है स्क्वायर की वो क्या है 21 मीटर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी के पार्ट्स कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क। थैंक यू।